कि उनको कंपनी बेचने के लिए बनानी चाहिए या फिर नेवर बिल्ड अ कंपनी टू सेल। अगर आपने बेचने के लिए बिजनेस बनाया ना, बिका नहीं तो आप अटेंगे, कुछ नहीं हो सकता आपका। बेवकूफ़ हो अगर तुम सब कुछ अपने आप कर रहे हो। CEO ऑफ कंपनीज रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स ऑन इंस्टाग्राम DMs। आज 10 DM आ रहे हैं दिन के तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, पर 1000 DMs आगे तो क्या करेंगे? देखो मैंने बोला था आज हम एक यंग विजनरी एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे जो कि अपनी US की हाई पेइंग जॉब छोड़कर अपने परिवार के 150 साल पुराने लेगेसी बिजनेस को आगे बढ़ाने का निश्चय कर चुके थे। अर्जुन वैद्या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनका बचपन से ही एंशिएंट साइंस में काफी इंटरेस्ट था। जब ये 14 साल के थे तो इन्हें ब्रोंकाइटिस बीमारी के कारण काफी साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ा और जब इन्होंने काफी साल तक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई इलाज नहीं मिल पाया तो इन्होंने आयुर्वेदिक का सहारा लिया और उसी आयुर्वेदिक को इन्होंने दुनिया में शेयर करने का फैसला ले लिया। ब्राउन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद अर्जुन इंडिया वापस आकर डॉक्टर वैद्य के नाम से अपना बिजनेस शुरू करते हैं और कुछ ही सालों में वो बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बूम हो जाता है। अर्जुन आयुर्वेदा को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और उनका ये मानना है कि इस पावरफुल टूल को लोगों तक पहुंच ही जाना चाहिए। डॉक्टर वैद्या एक सक्सेस स्टोरी ही नहीं, एक कहानी है पैशन, कमिटमेंट एंड आयुर्वेदा की। आइए मिलते हैं अर्जुन वैद्य से। वेलकम अर्जुन सर, वेलकम टू द शो टॉक विद अभिषेक। वेरी एक्साइटेड टू बी इन द शो। अरे सर नाइस। तो मैं आपने इतने सारे पॉडकास्ट दिए, 1 साल से आप पॉडकास्ट कर कुछ अलग बात करना है आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि आपने कितने रुपए में कंपनी बनाई, कितने रुपए में बेच दी, आपकी जेब में कितना पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो। आज हम बात करेंगे बिजनेस की एथिक्स के बारे में कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को कैसे रन किया जाता है। एक लेगेसी बिजनेस वाला जो आपका एक बहुत बड़ा फंडा है कि पूरे इतने सालों से लेगेसी बिजनेस चला आ रहा है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, बूटस्ट्रैप कंपनी कैसे बनती है या फिर एक फंडेड कंपनी में और बूटस्ट्रैप कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के एम्प्लॉइज़ की माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इतना 4 साल बिजनेस भी कर लिया, लेगेसी बिजनेस और बूटस्ट्रैप बिजनेस के बारे में मेरे को बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेगेसी बिजनेस और बूटस्ट्रैप बिजनेस एक्चुअली में कुछ फर्क नहीं है। बूटस्ट्रैप बिजनेस एक्चुअली जो टर्म है ओके नया टर्म है बिकॉज अभी फंडेड बिजनेसेस स्टार्टअप्स हैं, बट एक्चुअली इंडिया में आप देखो तो बिजनेस हैज बीन डन बूटस्ट्रैप फॉर द लास्ट 50-100 ईयर, राइट। अभी जब मेरे डैड ने बिजनेस स्टार्ट की थी इन द लेट 90s, सॉरी अर्ली 90s, तब तो सब बिजनेसेस बूटस्ट्रैप ही थे, राइट। नाउ वी आर sort of saying there is a difference between a bootstrap and a funded business, but reality है कि सब 50,000, 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किए, ऑर्गेनिकली ग्रो हो। अब भी नया एसेट क्लास है, VC फंडिंग एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट, बट ट्रेडिशनली इन इंडिया ऑल बिजनेसेस हैव बीन बूटस्ट्रैप बिजनेसेस। एंड आई विल टेल यू, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में हुआ था वाज दैट डे 1 से मैंने फंडिंग नहीं उठाई थी। फंडिंग बिल्कुल भी नहीं लिया आपने? नहीं, डे 1 से। एट सम पॉइंट वी रेज्ड फंडिंग 2.5 years later, बट डे 1 से नहीं ली थी। माइंडसेट बूटस्ट्रैप फंडिंग, बूटस्ट्रैप फाउंडर का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देयर इज कॉन्स्टेंट पैरानोया और स्ट्रेस के यार इतने पैसे नहीं है तो मुझे सेव करना है, बचाना है, विच इज ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, राइट, द कल्चर ऑफ सेविंग एंड दैट मेंटालिटी के आई हैव टू मेक यूज ऑफ माई $1 और माई ₹1 टू द मैक्सिमम, राइट। से बोलते हैं ना, स्ट्रेच करना है रुपये को। दैट मेंटालिटी इज अ फैंटास्टिक मेंटालिटी फॉर एनी फाउंडर। आपने रेज किया है, नहीं रेज किया है, बाहर का पैसा है, अपना पैसा है, स्ट्रेचिंग द डॉलर टू द मैक्सिमम, जो हमारे पास है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बूटस्ट्रैपिंग। एंड वो मेंटालिटी फंडेड हो कि नहीं हो, वो मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बोलना चाह रहे हो बूटस्ट्रैप तो मतलब एक, शायद मेरे को भी ऐसा लग रहा है अभी आपसे बात करके, बूटस्ट्रैप से एक वर्ड आ चुका है मार्केट में, बूटस्ट्रैप। बाकी सारे बिजनेस, किराने की दुकान से लेकर आज रतन टाटा, सब बिजनेस आप लोग बूटस्ट्रैप ही क्या है, बट सिर्फ ये नाम की वजह से, फैंसी वर्ड की वजह से लोगों में अट्रैक्शन होता है। तो बहुत फैंसी वर्ड्स हैं। मैं खुद अभी शौक हो रहा हूँ कि यार नहीं यार, ये तो आपका बिजनेस बूटस्ट्रैप हमारा बिजनेस, मतलब इट्स एन ऑसम, मतलब कि अब एक शब्द से कितनी मेंटलिटी चेंज होती है। अभी राइट नाउ मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा हाँ, सारे तो बूटस्ट्रैप, हर चीज तो बूटस्ट्रैप होता है। किसी के पास पैसा नहीं तो कोई पापा से लेता है, मम्मी से लेता है, या फिर अपने सेविंग से स्टार्ट कर सकता है। एक सिंपल सा थॉट कैसे माइंड से चेंज कर सकता है। अब मेरे को बताओ कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट आपके पास कैसा आया, क्योंकि आपकी फैमिली में बिजनेस तो कर रहे थे, बट आपके पास कैसे माइंडसेट आया? आई हैव सीन बिजनेस फ्रॉम डे आई वाज बोर्न। नहीं, मेरे पिताजी एंटरप्रेन्योर है, मेरे दादाजी इन सम में वाज एन एंटरप्रेन्योर, अपने क्लिनिक चलाते थे। तो ये अपना बिजनेस चलाना, कैसे चलाना है, अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज ट्रूली अ रोलर कोस्टर राइड, राइट। यू सी
द हाइस्ट ऑफ हाइज एंड द लोएस्ट ऑफ लोएस्ट. तो ये सब मैंने देखा है. एंड एक्सपोजर तो था, राइट, बिकॉज आई यूज्ड टू सी दिस. बट माइंडसेट कम्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट. एंड आई वुड से एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो लाइक आई वेंट टू अ गुड स्कूल, आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल. फिर मैं अच्छे कॉलेज में गया यूएस में. राइट. फिर कॉलेज के बाद एक अच्छा जॉब मिला. राइट. फाइनेंस प्राइवेट इक्विटी में अच्छी सैलरी मिल रही थी. तो लाइफ में सक्सेस ही देखा. अब ऐसा सक्सेस देखा, फेलियर आपने देखा कभी? जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई पहले दिन से फेलियर देखी. तो वो फेलियर कैसे काम हो गया? फेलियर को पहले तो बहुत टफ है, राइट, बिकॉज आपने देखा नहीं है लाइफ में, और फिर हर दिन फेलियर होता रहता है. और लाइक यू आर नॉट श्योर व्हाट हैज हिट यू, राइट. लाइक जस्ट आई रिमेंबर जब मेरी सबसे बड़ी फेलियर हुई स्टार्टिंग में, व्हिच वाज आवर ऑफलाइन बिजनेस कंप्लीटली फेल्ड. राइट. आई केम ऑन अ फ्राइडे नाइट शेल शॉक्ड. लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू. किसी के साथ बात नहीं किया, रूम लॉक किया फ्राइडे रात को, मंडे खोल दिया एंड आई वेंट टू वर्क. दैट्स द लेवल ऑफ स्ट्रेस यू गेट. तो एंटरप्रेन्योर की माइंडसेट में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू डील विद फेलियर एंड फाइट फेलियर विद पॉजिटिविटी एंड ग्रिट एंड रेजिलियंस. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक वन थिंग व्हिच आई लर्नड अलोंग द वे, जो आई थिंक इनिशियली बहुत टफ थी, इज एंटरप्रेन्योर को सब कुछ अपने आप करना है. सब काम अपने आप करना पड़ता है, पर आजकल के बिजनेस कोच तो ये बोलते हैं कि अगर तुम बेवकूफ हो, अगर तुम सब कुछ अपने आप कर रहे हो. एंड आई एग्री विद दैट. How? बिकॉज रियलिटी है कि हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, राइट. Right, absolutely. You are also hard working. You build for businesses. 12, 13, 14 घंटे काम कर सकते हैं दिन में. Right. उसके बाद फिर efficiency level खत्म हो जाएगा, खत्म होगा. one person working 12 hours a day, 14 hours a day, Right. versus 5 people working 9 hours a day. Compounding होता है when you are able to actually give responsibility and empower people. आसान नहीं है. आसान ये आसान नहीं है. आपको. And it took me 2.5 or 3 years to figure it out. जब मेरे साथ टीम थी जो एम्पावर्ड थे, जो इंडिपेंडेंट थे, जो ऑटोनमस थे, तब बिजनेस किक ऑफ होने लगे. बिकॉज इफ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन एंड लाइक यू फॉल सिक, राइट, यू हैव फीवर, यू आर नॉट इन द सिटी, बिजनेस नहीं चलेगा. तो हर चीज के लिए तो बैकअप हायर नहीं कर सकते ना. हर चीज के लिए बैकअप हायर नहीं कर सकते, बट स्ट्रक्चर तो बनाना चाहिए. राइट. लोग तो होने चाहिए. लाइक इफ एवरीथिंग इज, बट सफिशिएंट मनी नहीं हुआ उस टाइम. आई टेल यू, जब मैंने स्टार्ट की थी, राइट, तो वेबसाइट में ही देखता था, कॉपी राइटिंग में ही करता था, पैकेजिंग का डिज़ाइन में ही अप्रूव करता था, हर कस्टमर के साथ मैं ही बात करता था, व्हाट्सएप फ़ोन में ही चलाता था. दैट्स नॉट स्केलेबल, राइट. CEO ऑफ कंपनीज रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स ऑन इंस्टाग्राम DMs. आज 10 DM आ रहे दिन के तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता, पर 1000 DMs आ गए तो क्या करेंगे? नहीं कर पाओ. और नहीं रिप्लाई करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम. राइट. ओके, तो रिस्पॉन्स नहीं करते. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू लेट गो, राइट, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक कि यार आई कैन डू दिस बेटर. बट एट सम पॉइंट, जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो इंडियन मैच मेकिंग, तो सीमा जी बोलते हैं ना, 60-70% तक है तो कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ जाओ. राइट. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंटालिटी व्हेन यू थिंक अबाउट फाउंडर्स. राइट. तो अब एक बात बताओ, आपने जब टीम बनाना स्टार्ट की तो इनिशियल डेज में सब काम आप कर रहे थे, तो आपको एक्चुअली कितना टाइम लगा कि एक राइट टीम को फाइंड आउट कर लो, देन दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस? पहले तो 2.5 years लगे मुझे समझना कि राइट टीम इज इम्पोर्टेंट. राइट टीम होती क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड गेट द राइट स्किल्स, द राइट बैकग्राउंड पीपल विद द राइट एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि द पीपल हु आर कल्चरल फिट्स, जो आपकी कंपनीज के वैल्यू थे, जैसे हमारे वैल्यूज थे, ऑनेस्टी इज आवर प्रैक्टिस, हम्बलनेस इज आवर इक्विटी, हैप्पी टू वर्क, हैप्पियर टू अचीव, टीम एफर्ट इज आवर पावर, कस्टमर रीजन फॉर बीइंग, ऐसे 7 फिलॉसफीज थे हमारे. Okay. जो एंड आवर ऑफिस वाज नॉट अ प्लेस जहाँ इंस्टाग्रामेबल कॉर्नर्स थे, जहाँ हर दिन काम के बाद सब लोग ड्रिंक्स के लिए जाते हैं, कि पार्टी के लिए जाते हैं. दैट वाज नॉट आवर वाइब. Okay. नॉट दैट आई एम सेइंग दैट्स रॉन्ग, देयर आर कंपनीज लाइक दैट, बट ये हमारी वाइब थी. तो देयर वाज समवन हु केम फॉर दिस एनवायरनमेंट, के फैंसी ऑफिस चाहिए, नाइस एनवायरनमेंट चाहिए, हम लाइक टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज हर वीक चाहिए. तो दैट वाज नॉट द राइट एनवायरनमेंट that we had created. That was not what we were doing. So it's very important. I think the hack or the biggest learning for me team में जो cultural fits हैं, जो organization में fit होते हैं, जो आपके team के culture में fit हो जाते हैं, राइट, that is 5x more important for me than skill set. तो आप क्या एक्चुअली क्या जब किसी को हायरिंग करते सब आप ही करते थे उस टाइम पे, राइट? तो जब आप Vibe match. सिर्फ वाइब मैच देखते थे? सिर्फ vibe match नहीं. You can't say कि I'm hiring a person who will be doing my tech development on my website and vibe match है, but actually customer service का काम कर रहे हैं. Right. Not to that level and extent, but if you have 2 people and one person has slightly better skills and vibe match नहीं हो रहा है, one person has slightly lower skills but vibe match हो रहा है, skills can be taught or improved. Right. But vibe and
पर्सनालिटी एंड कल्चर वो सिखा नहीं सकते। वो बिल्कुल नहीं सिखा सकते। वो इंपॉर्टेंट है कि मतलब तो आपको लगना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के साथ मैं एक्चुअली काम कर सकता हूँ, ये मेरी बात सुन सकता है। बट आजकल होता क्या है, जब कभी भी कोई, आजकल तो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, पहले भी मतलब चल ही रहा है, 2012 से ही चल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। पर जब भी कोई एक बंदा हायर होता है थोड़ा सी, तो वो क्या करता है कि कंपनी में घुसने के बाद में वो सब कुछ डिसीजन अपने आप लेने लग जाता है। उसको ये नहीं पता होता है कि यार नहीं, मेरे को कोई किसी ने बिजनेस बनाया है, उसके पहले अकॉर्डिंगली उसके लिए चलूँ, फिर उसके बाद में मैं कुछ स्टेप लेना चालू करूँ। बट वो क्या करता है, खुद ही सारे डिसीजन लेने लग जाता है और फिर वाइब मैच नहीं होती, फिर आपने उसको निकालना पड़ता है कि नहीं यार तू तो तेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो लोगों को ये समझ, मेरे को लगता है कि जो जॉब लेने भी आ रहा है उसको भी ये समझना चाहिए कि नहीं, पहले मेरे को एक फाउंडर की, एक सीईओ की, पहले मेरे को विजन मिशन जानना है कि एक्चुअली ये बंदा क्या चाहता है, एंड उसके अगर अलाइन में होऊंगा तो शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ। अब मेरे को बताओ कि ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस में। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पर मोस्ट, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस मैंने जो देखे हैं चीटिंग पे चलते हैं। सब अपने पहले जितने भी ऑर्डर्स है सब फेक बताते हैं कि भैया मैंने इतने का रेवेन्यू कर लिया, इतने आई थिंक जो and by the way, honesty is not just to investors or external shareholders. Honesty is to everyone. Honesty is to your family about what you're doing, to your team whose families are dependent on you, to your vendors, to your partners, to people जो आपके suppliers है, time पे pay करना, वो भी honesty होता है. राइट। To your customers के order, जैसे हमारे business में अगर order delay है तो honestly बोलना चाहिए delay है, हमारी गलती है, right? ये छोटे छोटे white lies बड़े बड़े होते जाते हैं. You start with 1, then 1 becomes 2, 2 becomes 3, 3 becomes 5, 5 becomes 10. लॉन्ग टर्म में ना पकड़ा जाता है। एक चीज से स्टार्ट करते हो, एक लाई से, तो एक लाई बनता है 2, 3, 5, 10 एंड इवेंचुअली द प्रॉब्लम बिकम्स सो दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट। बट तब तक आप इतने बड़े हो चुके होते हो कि शायद मेरे को नहीं लगता है कि लोगों को मैटर कर रहा है, क्योंकि देखा जाता है बिजनेस में कि 60% कस्टमर अगर ओके है, 40% कस्टमर अगर आपको नहीं दे रहे हैं फीडबैक। सर पहले तो जो कस्टमर्स ओके है ना वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते, जो कस्टमर्स नॉट ओके है वो रिव्यूज डालते हैं। आपके 40% कस्टमर्स आपसे नाराज है तो आपका 1 स्टार रिव्यू रहेगा अमेजोन पे, बिकॉज 5 स्टार रिव्यूज इतने नहीं होते जितने 1 स्टार रिव्यू। आप सोचो आपका एक्सपीरियंस, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ठीक ठाक था एक्सपीरियंस था 8 on 10, आप जोमेटो में रिव्यू लिखेंगे, बट आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आपके बगल में कॉकरोच आया तो आप लिखेंगे ना रिव्यू, आप 10 लोग को बोल देंगे ना। तो एक्चुअली देयर आर मोर नेगेटिव रिव्यूज एंड पॉजिटिव रिव्यूज, दैट्स द रियलिटी, दैट्स आवर मेंटालिटी। एंड लोग बोलते हैं कि कस्टमर खाली नेगेटिव बोलता है, बट हम भी सोचो हमारे एक्सपीरियंस में अगर डिसेंट एक्सपीरियंस हुआ, 8 on 10 एक्सपीरियंस हुआ तो आप लिखेंगे नहीं, बट 2 on 5 के 2 on 10 के 1 on 10 एक्सपीरियंस 100% लिखेंगे। एंड यू विल गो आउट एंड टेल पीपल ऑल्सो, यहाँ मत जाओ, ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ से ऑर्डर मत करो। तो 60% कस्टमर सर्विस नॉट ओके एट ऑल। तो आप जब आप कंपनी बनाई, आपने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके गए और आप जब बेच रहे थे उस कंपनी को, तो एक्चुअली आपने बेचने के लिए बिजनेस बनाया था या फिर क्या उसको ये बहुत लोग पूछते हैं बेचने के लिए बिजनेस बनाया, बट रियलिटी इज कि अगर आपने बेचने के लिए बिजनेस बनाया ना और बिका नहीं तो आप अटेंड कुछ नहीं हो सकता आपका। माय व्यू एंड आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन मेनी पीपल इज अच्छा बिजनेस बनाओ, बिजनेस के लिए बनाओ, राइट। आगे रास्ते में बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको इफ यू बिल्ड अ गुड बिजनेस। जो ऑप्शन आपके लिए और बिजनेस के लिए सही है वो ले लो। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल, इफ यू आर इन माय शूज, मे बी आप बिजनेस नहीं बेचते, राइट, मे बी आप अलग डिसीजन, बट आई गॉट टू दैट पोजीशन टू बी एबल टू गिव माय सेल्फ द डिसीजन। लाइफ में सर एक बात बताओ कि लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आप खूब रोए हो? आपने बोला ना फेलियर वाली बात, कि या वैसा मोमेंट कभी आपके पास आया ही नहीं? 2 बार आई कैन रिमेंबर 2 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। मतलब एक्चुअली मतलब आपको पेन पॉइंट हुआ है, मतलब हाँ, ऐसे फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, मुझसे नहीं हो सकता। आई से फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो ये 2018 या 19 था, हम बहुत हार्ड काम करते थे ऑनेस्टली, एंड माय वाइफ एंड आई डिड टुगेदर। तो फेब 2018 में शादी हुई थी, वो टाइम पे तो बिजनेस नहीं चल रहा था। फिर आई हैड कन्विंस्ड माय वाइफ आफ्टर वी गॉट एंगेज, आप भी बिजनेस ज्वाइन करो, तो दोनों थे बिजनेस में और हम बहुत फाइट लगा रहे थे बिजनेस में, बट कुछ नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन मैं आया था बैक फ्रॉम एन इन्वेस्टर मीटिंग विच वेंट वेरी बैडली, 6-7 बजे आया था। फिर ऑफिस में ना 8 बजे सब लोग निकल जाते थे, 8 साढ़े 8 बजे सब चले वी यूज्ड टू स्टे टिल 9-9:30, जो भी थोड़ा बहुत काम है। आई रिमेंबर 9:30 माय वाइफ केम इनटू माय रूम एंड शी वाज लाइक, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इतना फाइट लगा रहे हैं बट वी आर द ओनली वंस हु आर नॉट एबल टू गेट प्रोडक्ट मार्केट फिट, गेट फंडिंग, गेट इन्वेस्टर्स, गेट बिजनेस स्केलिंग। समझ नहीं आ रहा है, इसमें एफर्ट लगा रहे। मैं भी सोच रहा था यार इतना फाइट लगा, मैं ऊपर देख रहा था लाइट पर, बोल रहा क्या करें, राइट? सो दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई डिडंट क्राई बट आई वाज लाइक क्या करूं मैं, लाइक व्हाट डू आई डू टू मेक दिस वर्क, राइट? एंड देन ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स मेमोरीज आल्सो शॉर्ट, नेक्स्ट दिन वापस स्टार्ट किया, फाइट लगा और इवेंचुअली चल गया। इट वाज वन, एंड आई थिंक द सेकंड वन वाज जब हमने एग्जिट का डिसाइड किया था,
तो the day we told our team, that was the time I actually cried in office. I didn't think I would cry. मैंने सब prepare किया था क्या बोलना था, but फिर I just couldn't say. I couldn't say any. बच्चे को एक बनाते हो 4-5 साल अपने पास हाँ, वो दिन कितने काम भी नहीं किया, लोग इतने शौक थे. तो सबसे मतलब पेन पॉइंट आपके लिए हो रहा है कि आप जब इसको सेल कर रहे हो. हाँ नहीं, like if you ask me hindsight में decision, I am happy with my decision, but वो emotionally टीम को बताना, लोग जो आपके साथ कोविड में बहुत फाइट किया है, ऑफिस आए हैं मार्च अप्रैल 2020 में, वेयर हाउस आए हैं, आपके साथ ऑर्डर्स पैक कर रहे हैं, वो समय अभी लाइक इट सीम्स लाइक अ डिस्टेंट मेमोरी, बट मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20 हम कितने डरे हुए थे, और उसमें अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके लोग ऑफिस आ रहे थे बिकॉज हमारा बिजनेस बूम हो रहा था और कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए थे. उस टाइम कोविड के टाइम पे भी लोग प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे थे आपके. क्रेजी, आयुर्वेदा, इम्यूनिटी, डिमांड वाज क्रेजी, डिमांड वाज क्रेजी, बट ऑपरेशंस मैनेज करना वो समय में बहुत टफ था. लोग बहुत टफ था. कैसे हायर किया जाए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करी जाए. हाँ, और फिर फैक्ट्री चलाना ये टाइम में, फिर वेयर हाउस चलाना है, ऑर्डर्स पैक करने, तो कॉम्प्लेक्स तो है. तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो कोविड ने आपको हेल्प भी किया. डेफिनेटली हैव. बहुत सारे बिजनेस को 7x ग्रोथ हुआ हमारा कोविड, और बहुत सारे बिजनेस 7 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हमने उसी टाइम पे. R&D, छोटा R&D, हम फैक्ट्री नहीं जा सकते थे बिकॉज ट्रैवल बिटवीन बॉम्बे एंड सिलवासा वाज नॉट इजी, तो छोटा R&D सेटअप किया था ऑफिस में और बना रहे थे प्रोडक्ट्स वहाँ. और सारी टीम भी आपकी मोस्टली वर्क फ्रॉम होम थे, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम, बट 20% वाज कमिंग टू ऑफिस बिकॉज ऑफिस आके बिजनेस थोड़ा बहुत चलाना होता है, वेयर हाउस चलाना होता है, ऑर्डर्स पैक करने होते हैं. मैं वेयर हाउस में बैठा था 3 महीने, मैं अपने आप ऑर्डर पैक कर रहा था. सारे ऑर्डर खुद पैक कर रहे थे उस टाइम. हम टेम्पो अनलोड करते थे 750 किलो के हर 2 दिन, 6 लोग. 2020 में 2020 वो पहले 3-4 महीने थे ना जहाँ लाइक इट वाज क्रेजी. तो हमारे वेयर हाउस के बिल्डिंग में दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, राइट, विद कौन अंदर आ सकता है कौन बाहर आ सकता है. तो टेम्पो को वेयर हाउस की बिल्डिंग के गेट तक आने देते थे बट अंदर नहीं आने देते थे. तो हम टेम्पो गेट पे अनलोड करके फिर ट्रॉलीज लेके बिल्डिंग में ऊपर लेते थे. और सारे एंटरप्रेन्योर को सीखना पड़ेगा कि मतलब सारा काम पहले कोई काम छोटा नहीं है. नहीं, चलो सर अपन थोड़ा, मेरे को लग रहा है बोर मार रहा होगा आपको. तो आपकी वाइफ की भी मेंटेलिटी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है या फिर? हाँ, बट हमारी लाइक द रीजन इट वर्क was because हमारे complementary skill sets थे. I was the big picture person. मुझे sales, marketing, distribution, export, investor के साथ relationship maintain करना और factory चलाना. I was good at this, but I was very bad at day-to-day finance बोलो, accounts बोलो, customer service बोलो, warehousing बोलो, logistics बोलो. मैं नहीं कर पा रहा था. Just when I started the business, and I started the business, and then my fiancée, who became my wife, joined the business. तो हमने clearly demarcate किया था what I will be doing and what she will be doing. And अगर आप मुझे कोई logistics का question पूछे, right, even though I am the CEO of the company, I don't have the answer, you go to. बट आप फैमिली के साथ में रहते थे, पापा मम्मी सब साथ में? हाँ. Mom, dad, दादी, brother, his wife, me and Trisha सब साथ में रहते थे. Until last year, because अभी I had a baby, तो बेबी के लिए जगह नहीं था, तो we bought our own house, but same building में ही रहते हैं. मेरे को तो लगता है कि मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, हस्बैंड काम कर रहा है और वाइफ घर पे है, तो हस्बैंड तो 24 घंटे काम करेगा, टाइम देगा नहीं वाइफ को. करेक्ट. तो झगड़े होना था कंप्लीट. वो टाइम का कोई इश्यू नहीं था ना, हम साथ में ही थे, घर पे साथ में थे, ऑफिस साथ में थे, वर्कआउट भी साथ करते थे वो टाइम पे. अभी नहीं करते वर्कआउट साथ में, वो टाइम पे वर्कआउट भी साथ में करते थे. तो मतलब आप तो एकदम लकी पर्सन रहे कि मतलब आपको वाइफ भी. नहीं, आई विल टेल यू, हमारी एंगेजमेंट हुई जब हम कंपनी चला रहे थे, हमारी शादी हुई जब हम कंपनी चला रहे थे. वी ग्रो अप एज पीपल. 24 and a half I started the company. Exit the company I was 29. वो जो जर्नी था मैच्योरिटी का, लर्निंग का, ग्रोइंग अप का, हमने साथ में किया था. And that was a beautiful experience. मतलब एक बच्चे को जन्म दे रहे हो, साथ में दे रहे हो. हाँ, साथ में हो. करेक्ट. तो ऐसे मतलब वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि अगर ऐसा कोई फिर पार्टनर मिल जाए आपको. हाँ, एंड फिर जब हमने पहली बेबी को बेच दी तो फिर नेक्स्ट बेबी हो गया. नाउ वी हैव अ 4-month-old बेबी. तो दोस्तों यार देखो, अगर बिजनेस करोगे और मेहनत कर लोगे ना 4-5 साल आराम से, तो हमारी तरह पूल खेल पाओगे, टाइम पास कर पाओगे फुल. एक्चुअल पॉडकास्ट अब स्टार्ट हुआ है. सर मैं पहला शॉट खेलता हूँ. गो फॉर इट. सर को स्टिक दो प्लीज. ठीक है सर, तो मैं ट्राई करूँगा. ओके, नाइस. ओ
सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है आपसे हाँ कि अभी आप ये अपने इन्वेस्टमेंट मतलब 2016 से लेकर 21 तक आपने खुद की कंपनी चलाई, हाँ तो अभी आप तो खुद भी सीख रहे थे कि बिज़नेस कैसे रन किया जाता है। 20-21 तक आप खुद पैकेजिंग कर रहे थे, सडनली आप इन्वेस्टर बने। तो एक्चुअली एक इन्वेस्टर जब आप बनते हो तो क्या चीज़ देखते हो आप? आई थिंक जो मेरे एक्सपीरियंस में लाइक 5 साल जब मैंने बिजनेस चलाया तो आई सॉ व्हाट वर्क्स एंड डजंट वर्क, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड इन अ कंपनी। इन्वेस्टमेंट जब मैं करता हूँ ना तो मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्ट करता हूँ। 50% वेटेज फाउंडर पे जाता है। फाउंडर्स के हु इज़ द फाउंडर, उनका राइट टू विन वो स्पेस में क्या है। ओके जैसे ड्रोन का स्पेस बहुत बड़ा है पर अर्जुन कहता है कोई राइट टू विन नहीं है ड्रोन का, नहीं राइट। एंड टफ टाइम में वो कैसे फाइट करेंगे, ये 3 चीज़ें फाउंडर पे। 50% ऑफ वेटेज गोज ऑन फाउंडर। फिर इन्वेस्टमेंट जब करते हो ना यू हैव टू बी एबल टू सी कि मार्केट सपोर्ट करेगा बिजनेस को 10x की ग्रोथ की, राइट। सो एग्जाम्पल इज मैं शुगर फ्री हूँ, मैं शुगर नहीं लेता हूँ, बट इतने लोग इंडिया में हेल्थ के लिए शुगर फ्री नहीं है, तो हेल्दी शुगर फ्री ब्रांड मे नॉट हैव सच अ बिग मार्केट एज अ नॉर्मल स्नैक्स ब्रांड। तो कितना बड़ा मार्केट आगे है, वहाँ से 10x ग्रो करना कि 15x ग्रो करना, 20x ग्रो करना, दैट्स द सेकंड वन। एंड फिर तीसरा जो स्टैंडर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स टीम, तो रेवेन्यू है, ग्रोथ वेलोसिटी है, ग्रॉस मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू, ये सब कंज्यूमर ब्रांड में होते हैं, बट टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 30% वेटेज टीम पे जाते हैं। एब्सोल्युटली। विच वन शुड आई हिट? सर आप अभी तो कोई गई नहीं है तो आप कोई भी लगा सकते हो। आई थिंक रेड वाला। तो सर आपका ना पहला इन्वेस्टमेंट जब आपको पैसे वैसे आपके पास बैंक में आ गए, देन अभी तक अपने एक भी नहीं गया मेरा, तो एक इन्वेस्टमेंट भी क्लोज नहीं हुआ। तो पहले एटलीस्ट पहले एक जाए हमारे को तो फिर ठीक रहेगा। थोड़ा एम्बैरेसिंग लगने वाला है अभी पॉडकास्ट में कि एक भी नहीं गया अंदर। तो नहीं, हमको नहीं आता खेलना, हम ट्राई कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो मेरे को बताओ ना सर कि पहला इन्वेस्टमेंट आपका कौन सा था? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज अ कलर कॉस्मेटिक्स कंपनी कॉल्ड बेलोरा कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, मेकअप, काजल बनाते हैं। तो ये पहला इन्वेस्टमेंट था। और कितना इन्वेस्टमेंट किया सर उसमें आपने? वो टाइम 15 लाख किया था। 15 लाख। कंपनी जस्ट स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। फाउंडर्स सीनियर मार्केटिंग लीडर इन मिंत्रा। ओके। तो मुकेश बंसल के साथ काम किया था। 1 साल प्रोडक्ट पे इटरेशंस किए थे। आई रियली लाइक द फाउंडर, आई रियली लाइक व्हाट शी वाज डूइंग, एंड 10-12 लोग को दिया था ट्राई करने के लिए। ये सीड इन्वेस्टमेंट था। ओके। तो प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स तैयार थे, ब्रांडिंग थोड़ा तैयार था, पैकेजिंग तैयार था, बट फाउंडर पे बैठ लिया था एंड इट वर्कड आउट वेरी वेल। अभी बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो अभी कैसा कर रहे हैं लोग? अभी अच्छे कर रहे हैं। More than 3-4 crores a month in sales. 3 crore monthly sales with the gross margins of 65-70%. 70% gross margin के साथ में 3-4 सेल है। Consumer businesses में ना mostly other than food gross margin is above 65-70%. और अगर नहीं होता है तो टफ है ना, because customer acquisition cost रहता है, logistics रहता है, ये सब payment gateway charges रहते हैं। Absolutely right। देखो सर आप लिखो ले जाना अभी इस बार। कौन सा मारना है? ये नहीं जाने वाला है अंदर। ये जाएगा सर। नहीं जाएगा। जाएगा। आप इतनी टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, कैसे चलेगा? तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ये कर लो। चलो फाइनली 1 शॉट। सेकंड में मारना है क्या मेरे को? हाँ आपको मारना है। आप अभी आपको मारना है, बट आपको भी यही बॉल मारना है। सॉलिड बॉल। हाँ सॉलिड बॉल। तो सर अभी तक आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हो आप सारी कंपनीज में मिला के? 10 करोड़? ज़्यादा बोल देंगे? नहीं, थोड़ा कम। तो इसकी वैल्यूएशन मतलब कैसे देखी जाती है? मतलब आप 10 करोड़ आज मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, सो हाउ मच मनी यू वांट आफ्टर 5 ईयर? तो पहले तो आई वांट एंड व्हाट आई गेट आई डोंट नो, राइट। यू एक्सपेक्ट और यू होप दैट यू गेट एटलीस्ट ओवरऑल सब इन्वेस्टमेंट्स कुल मिला के कोई ऊपर जाएंगे, कोई नीचे जाएंगे, कोई बहुत ऊपर जाएंगे। 4x 5x तो होना चाहिए। 4x 5x। हाँ। तो अब आपका जितनी आपके पास इक्विटी है, क्या आप उसको सेल करने की कोशिश करते हो कि यार मेरी इक्विटी में? इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी, बस 2 एग्जिट्स हो गए। अच्छा 2 एग्जिट ऑलरेडी? 2 एग्जिट्स हो गए हैं। वो कंपनी लाइक दे गॉट सोल्ड, तो 2 एग्जिट्स हो गए, बट इतनी जल्दी एग्जिट्स होती तो इतने बड़े मल्टीपल भी नहीं होते। तो वी वांट टू स्टे एटलीस्ट 3 years 4 years इन द कंपनी बिफोर वी थिंक ऑफ एग्जिट। तो मेरे को बताओ, आप क्या बोलना चाहते हो जो भी एंटरप्रेन्योर्स है आज की डेट में, कि उनको कंपनी बेचने के लिए बनानी चाहिए या फिर? नहीं, मैंने पहले ही बोला था, नेवर बिल्ड अ कंपनी टू सेल। यही हो रहा है, सब लोग चाहते हैं कि हम कंपनी बेच दे, बना। देखो पहले तो आप 1-2 स्टोरी सुनते हो सक्सेसफुल, डॉक्टर वैद्यास जैसी स्टोरी सुनते हो जो बिक गए, उसमें 100-200 स्टोरीज है जो नहीं बिक गए।
तो यू जस्ट हियर द सक्सेस स्टोरी देन बेसिस दैट यू से मुझे ये बनाना है. अभी आयुर्वेदा में देयर मस्ट हैव बीन 50 कंपनीज हु रीच्ड आउट टू मी सेइंग मुझे ऑनलाइन आयुर्वेदा करना है. आई सॉ योर सक्सेस स्टोरी. मेरा एक सक्सेस स्टोरी के दिल भी लॉट्स ऑफ नॉट सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, राइट? तो आसानी से तो नहीं बिक जाती है कंपनी. तो एक फाउंडर को मतलब कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो मैंने देखा है आजकल की जैसे जिसमें नाम भी ले लेता हूँ, जेप्टो हो गया या फिर ब्लैंकेट हो, मतलब ये जो कंपनीज हो गई, इनके जो जिस जेप्टो के फाउंडर देख लो 19 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड, दे डू नॉट हैव बिजनेस का सेंस की भी. 19 साल से मेरे को नहीं लगता कि क्या बिजनेस का सेंस आता होगा और कैसे बनता होगा. फंडिंग उठाते हैं, चेहरा दिखाते हैं सामने एंड कंपनी को बूम. एक्चुअली बिफोर आई मेट द जेप्टो फाउंडर मैं ये सोचता था, हाँ. बट आफ्टर आई मेट द जेप्टो फाउंडर आई वाज लाइक 2021, अभी नाउ इज 2021, व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज 19. दिस इन सम वे स्मार्टर देन मी. तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट. बट फॉर मी आई वुड से कि आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने 3 साल काम किया वहाँ. एक्सपीरियंस नहीं, आई एम सेइंग मेरे एक्सपीरियंस में कंपनी स्टार्ट करने के पहले मैंने 3 साल जॉब किए, एंड आई अंडरस्टूड लॉट्स अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड, आई अंडरस्टूड लॉट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट बिजनेस, कैसे अच्छे बिजनेसेस चलते हैं, कैसे नॉट सो अच्छे बिजनेस चलते हैं. तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. पीपल आर स्टिल एम्बिवेलेंट के पहले जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ जॉब करना चाहिए. तो उस समय मैंने आपको एकदम जमा के दिए मैंने आपको. हाँ, देखो मैंने बोला था ना ये होगा, ये वाला भी होगा. आपको यहाँ पे मारनी पड़ेगी इसके जस्ट. शिट. देखो आप मेरे को, अब आपने मेरे लिए कितनी टफ सिचुएशन पैदा कर दी है. अब मेरे को बताओ सर कि इन्वेस्टमेंट आने के बाद में, सब कुछ आने के बाद में ज़िंदगी चेंज हो जाती है क्या? जीरो, कुछ चेंज ही नहीं आता. जीरो. कब चेंज होती है ज़िंदगी? एक चेंज हुई थी जब मैंने कंपनी बेच दी थी कि आई कुड बाय माय ओन हाउस. हाँ. Other than that, life is same, and that's very important for me at least. Like your personality, your culture, your ethics should not change because you raised investment or you got money, etc. All of that. वो सब सेम ही रहता है. कि एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय में तो दोनों सेम चीज़ हो गई. तो फिर एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया ऐसा लाइफ में, क्या चेंजेस किया? Just because आप spend करते हो, कि आप lifestyle live करते हो, that's not an entrepreneur versus an employee. An entrepreneur is actually building something, one, and two, doing something that creates lots of value. जैसे I'll give you my example, right? Life change नहीं हुआ, hard work हुआ नहीं हुआ, whatever. But Dr. Vedas में we gave access to people in not just Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta, Hyderabad, Chennai. Muzaffarnagar, Imphal, Anantnag and Trichy got Ayurvedic products and care on their fold. ये हमने वैल्यू क्रिएट की. तो entrepreneur का जॉब है सोसाइटी में इंक्रीमेंटल वैल्यू क्रिएट करना. एंड सो मेनी entrepreneurs have done it. Zomato made food ordering easy, Swiggy made food ordering easy, Paytm made payments easy, Policy Bazaar made buying insurance easy. वैल्यू क्रिएट किया सोसाइटी में. मेक माई ट्रिप बुकिंग टिकट्स इजी. पहले सोचो कैसे हम करते थे, ट्रैवल एजेंट को कॉल करते थे, फिर वो भेजते थे, नहीं भेजते थे, टाइम पे नहीं भेजते थे, रेट पता नहीं क्या है, क्या होना चाहिए, फ्लाइट का रेट क्या है. तो ये सब जो वैल्यू क्रिएट हुआ है, दैट इज द क्रक्स. हम अभी डे टू डे में सोचते नहीं है कि कितना वैल्यू मेक माई ट्रिप ने हमारे लाइफ में ऐड किया है, कितना कन्वीनियंस ऐड किया है हमारे लिए. अपन टिकट बुक कर सकते हैं. मेरे को काफ़ी मज़ा आया सर. मतलब आई डोंट जनरली टॉक अप बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, बट उनसे बात करता हूँ जो बिजनेस के बारे में बात नहीं किया कभी. तो आई टॉक अबाउट मोर लाइफ कैसे चल सकता है, लाइफ में क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ में क्या वैल्यू एथिक्स है, क्या बिल्ड कर रहे हो, आप में कितनी पावर है. मतलब आप जब आप निकलो 10 लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपके ऑफिस वाले आपको किस तरह से देखते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन आई एग्री एनीथिंग एल्स. 100%. तो मैं बट मजा आया कॉन्वर्सेशन में. थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी एज वेल. थैंक यू. ऊपर मजा आया.